हेलो गाइस, ओ लेवल कोर्स के इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी अप्रॉक्स 4 वीडियोस मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या देखने वाले हैं। First, contents we have to discuss. Introduction to OSI model and functions of different layers in OSI model. Right? OSI model क्या होता है और कैसे काम करता है, डिफरेंट लेयर्स का क्या वर्किंग होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। फ्रेंड्स, OSI मॉडल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लगभग हर साल OSI मॉडल से क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं OSI मॉडल क्या है। OSI मॉडल या फिर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल कहा जाता है। OSI मॉडल क्या है, पहले थोड़ा सा एक मैं यूज बता देता हूं आपको कि OSI मॉडल क्यों यूज किया जाता है, उसके बाद फिर डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि नेटवर्क में कंप्यूटर से एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे कंप्यूटर तक जाता है या दूसरे कंप्यूटर से डेटा पहले कंप्यूटर को रिसीव होता है, राइट। तो डेटा सेंडिंग या रिसीविंग की जो प्रोसेस होती है, तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि ये सब काम बहुत ही ईजिली हो जाता है। इसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ जो है रूल्स यूज होते हैं, ठीक है। चाहे फाइल अपलोडिंग हो, चाहे फाइल डाउनलोडिंग हो, फाइल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना हो नेटवर्क में, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत होती है। OSI मॉडल एक्चुअली इसी पर काम करता है कि कैसे नेटवर्क में डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर इजीली ट्रांसफर होता है। उन सारी चीज़ों को मीन्स वहाँ पर जो प्रोसेसेस होती हैं कैसे होती हैं, वो सारी चीज़ों को कवर अप करता है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि OSI मॉडल क्या है। OSI जैसा कि फुल फॉर्म आप देख पा रहे हैं, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल was developed by the इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO। OSI मॉडल जो है ये ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ स्टैंडर्ड्स इंश्योर करती है, सुनिश्चित करती है। और ISO ने इन द ईयर 1984 में OSI मॉडल को इंट्रोड्यूस कराया, which describes the flow of information from one computer to another। OSI मॉडल जिसके जरिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे होता है, वो चीज OSI मॉडल के जरिए डिस्क्राइब की जाती है। OSI मॉडल इज आल्सो कॉल्ड एज ISO OSI रेफरेंस मॉडल। OSI मॉडल को प्रायः ISO OSI रेफरेंस मॉडल के नाम से जाना जाता है। OSI मॉडल का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्चुअली 7 लेयर का स्ट्रक्चर होता है, या आप कह सकते हैं 7 लेयर आर्किटेक्चर होता है, एंड विथ ईच लेयर हैविंग स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म। और हर एक लेयर का अपना एक डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है। मतलब डिफरेंट जो लेयर्स हैं वो किसी डिफरेंट स्पेसिफिक काम को करने के लिए बनाई गई है। क्या टास्क परफॉर्म करती है, अभी आगे हम लोग वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ऑल दीज 7 लेयर्स वर्क कोलैबोरेटिवली टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर अक्रॉस द फ्लो। मतलब कि जितनी भी लेयर्स हैं, 7 लेयर, वो कोलैबोरेटिवली काम करती है, राइट। और जिसके जरिए डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को ग्लोबली ट्रांसमिट हो पाता है। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं,
OSI मॉडल्स के कुछ डिफरेंट लेयर्स के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर 7 लेयर्स होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सबसे बॉटम में आप फिजिकल लेयर देख पा रहे हैं, फिर सेकंड नंबर पर डेटा लिंक लेयर, फिर थर्ड नंबर पर नेटवर्क लेयर, फिर फोर्थ नंबर पर ट्रांसपोर्ट लेयर, और फिफ्थ नंबर पर सेशन लेयर, सिक्स नंबर पर प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेवेंथ नंबर पर एप्लीकेशन लेयर। राइट, ऊपर से टॉप 3 जो लेयर्स हैं, मतलब टॉप 3 लेयर का मतलब होता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। इन लेयर्स को कंबाइनली सॉफ्टवेयर लेयर्स कहा जाता है। सॉफ्टवेयर लेयर का मतलब होता है कि ये लेयर्स ऐसी होती है जो कि सॉफ्टवेयर लेवल पर काम करती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि मिडिल में होता है, मतलब 3 लेयर बॉटम से एंड 3 लेयर्स अप से, तो ट्रांसपोर्ट लेयर इज द मिडिल लेयर। ठीक है, मिडिल लेयर के नाम से भी जानते हैं, और इसको हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी कहा जाता है। इसी तरीके से बॉटम से आप 3 लेयर देख पा रहे हैं, जो कि फिजिकल, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। ये बॉटम से 3 लेयर्स ये हार्डवेयर लेयर्स कहलाती हैं। हार्डवेयर लेयर्स का मतलब होता है कि ये लेयर्स हार्डवेयर डिवाइसेस के रेफरेंस में मेनली वर्क करती है। तो इस तरीके से डेटा का जो फ्लो है, अगर आप सेंडर साइड पर हैं, सेंडर साइड का मतलब आप डेटा सेंड कर रहे हैं, तो डेटा एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर से होकर वो किसी फिजिकल या जो है वायर या वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचता है। और यदि आप रिसीविंग साइड पर है, तो आपके लिए फिजिकल लेयर ये सबसे जो भी डेटा आएगा वो सबसे पहले फिजिकल लेयर पर रिसीव होगा, फिर डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर। जैसे कि इस फिगर में आप ये चीज अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसको डिस्प्ले करने की कोशिश किया हुआ है। मान लीजिए 2 computers are here, first is this and second is this, right? This one is sender side and this one is receiver side. This is sending the data and this is receiving the data, right? तो यहाँ पर आप 7 layers देख रहे हैं और यहाँ पर भी 7 layers देख रहे हैं। ठीक है, तो जो भी डेटा यहाँ से आउट होगा, इस कंप्यूटर से प्रोसेस होगा, वो कैसे लेयर से होता हुआ आएगा। तो सबसे पहले डेटा एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और सेशन लेयर से आता हुआ, ट्रांसमिट होता हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर के पास पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि मिडिल लेयर ऑफ OSI मॉडल कहा जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर सेशन लेयर से डेटा रिसीव करके उसको सेगमेंट में डिवाइड कर देता है, राइट? सेगमेंट में डिवाइड कर देता है। फिर वो सेगमेंट ट्रांसपोर्ट लेयर से आगे बढ़ते हैं और नेटवर्क लेयर तक पहुंचते हैं। नेटवर्क लेयर उन सेगमेंट्स को पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देता है। अच्छा, पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद नेटवर्क लेयर से वो डेटा लिंक लेयर पर आता है, जहां पर कि उसे पैकेट से फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट? मतलब यहाँ पर सेगमेंट में ट्रांसपोर्ट लेयर पर, फिर यहाँ पर नेटवर्क लेयर में पैकेट्स में, और फिर डेटा लिंक लेयर में फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और इस तरीके से वो फ्रेम जब फिजिकल लेयर पर आता है तो उसे 0101 बिट्स के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, और फिर वो बिट्स ये फिजिकल केबल या फिर किसी वायरलेस मीडियम से वो बिट्स सेंड कर दी जाती हैं। और वो रिसीविंग एंड पर जब रिसीव होता है तो सबसे पहले फिजिकल लेयर को रिसीव होगा, फिर फिजिकल लेयर से वो डेटा लिंक लेयर पर, और फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन से होते हुए एप्लीकेशन लेयर पर रिसीव हो जाता है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि पूरी वर्किंग किस तरीके से परफॉर्म होती है, राइट? यदि आप सेंडिंग पॉइंट पर हैं तो एप्लीकेशन लेयर आपके लिए सबसे पहली लेयर होगी, राइट?
और फिजिकल लेयर यहाँ पर सबसे लास्ट लेयर होती है। और यदि आप रिसीविंग पॉइंट पर हैं तो फिजिकल लेयर सबसे पहली लेयर, फिर यहाँ पर ये डेटा लिंक लेयर, और इस तरीके से ये लेयर्स आपके लिए वर्क करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट लेयर्स की क्या फंक्शनैलिटीज होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लेयर्स इन OSI मॉडल। सबसे पहले फिजिकल लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल लेयर मतलब ये जो लेयर आप यहाँ पर देख पा रहे थे, दिस लेयर, राइट, फिजिकल लेयर। तो फिजिकल लेयर, दिस इज द लोएस्ट लेयर या फिर फर्स्ट लेयर भी कहा जाता है ऑफ द OSI मॉडल। OSI मॉडल में फिजिकल लेयर को फर्स्ट लेयर भी कहा जाता है। एंड इट इज द फिजिकल लेयर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन बिटवीन टू डिवाइसेस। अच्छा, ये जो लेयर होती है, ये लेयर ये डिनोट करती है या ये इंश्योर करती है कि दो जो डिवाइसेस हैं वो किस तरीके से फिजिकली कनेक्टेड है। ठीक है, कनेक्शन दोनों डिवाइसेस के बीच में वायर्ड भी हो सकता है। वायर्ड का मतलब कि जो है कोई केबल के माध्यम से कनेक्शन हो सकता है या फिर वायरलेस कनेक्शन भी हो सकता है। तो डिफरेंट डिवाइसेस में बी कनेक्टेड टू डिफरेंट मोड्स, राइट, वायर्ड और वायरलेस। तो अच्छा, ये सारी चीजें जो इंश्योर की जाती है वो फिजिकल लेयर इंश्योर करती है। द फिजिकल लेयर कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डेटा। फिजिकल लेयर्स से जो है डेटा ट्रांसमिट होता है वो किसके जरिए होता है, वो बिट्स के फॉर्म में होता है, मतलब 0 and 1 के फॉर्म में। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट। अच्छा, फिजिकल लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है कि जो बिट्स होते हैं वो एक नोड से दूसरे नोड तक जो पहुंचते हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, फिजिकल लेयर की होती है। आफ्टर रिसीविंग द डेटा, it converts it into 0 and 1 and send them to the data link layer, right? जो भी डेटा यहाँ से रिसीव होता है, जैसे मान लीजिए कि फिजिकल लेयर आप यहाँ पर रिसीविंग साइड पर है एंड दिस इज द सेंडिंग साइड एंड दिस इज द रिसीविंग साइड, राइट। तो जो भी डेटा यहाँ से आया, इस केबल के माध्यम से आया, वो सबसे पहले कहाँ पर आया, फिजिकल लेयर में आया। सबसे पहले कहाँ पर आया, फिजिकल लेयर में। अच्छा, तो फिजिकल लेयर क्या वर्क परफॉर्म कर रहा है, आफ्टर रिसीविंग द डेटा इट कन्वर्ट्स इट इनटू 0 and 1 एंड सेंड देम टू द डेटा लिंक लेयर। और ये जो भी डेटा यहाँ से रिसीव हुआ तो फिजिकल लेयर उसको 0 and 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है और फिर उसको डेटा लिंक लेयर पर सेंड कर देता है। ठीक है, ओके। तो डेटा लिंक लेयर, डिवाइसेस विच वर्क्स अंडर दिस लेयर आर हब, रिपीटर्स एंड केबल। अच्छा, फिजिकल लेयर पर जो भी डिवाइसेस वर्क करती हैं वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, जैसे कि हब्स हो गए, ठीक है, रिपीटर्स हो गया, इसी तरीके से केबल्स हो गया। तो ये जो सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस होती हैं ये फिजिकल लेयर पर काम करती है। ये क्वेश्चन अधिकतर आपसे पूछा जा सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एक्चुअली यही बनते हैं कि जो डिवाइसेस हैं, आपसे कोई पर्टिकुलर डिवाइस पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगी कि वो डिवाइस किस लेयर पर काम करती है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो डिवाइसेस हैं, हब्स, रिपीटर्स एंड केबल्स, ये सब फिजिकल लेयर पर काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल। डेटा लिंक लेयर मतलब अभी हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेकेंड लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, डेटा लिंक लेयर के बारे में, जहाँ पर मैं पॉइंट कर रहा हूँ। इस समय हम लोग डेटा लिंक लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। तो डेटा लिंक लेयर जो होता है वो सेकेंड लेयर ऑफ द OSI मॉडल होता है। फिर यहाँ पर देखते हैं द मेन फंक्शन। अच्छा, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज। डेटा लिंक लेयर जो होता है वो नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ मैसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट। द मेन फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज टू मेक श्योर दैट द डेटा ट्रांसफर इज एरर फ्री फ्रॉम वन नोड टू अनदर, राइट। इसका क्या मतलब हो गया कि डेटा लिंक लेयर इस बात को इंश्योर करता है कि जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहा है या जा रहा है वो एरर फ्री है कि नहीं, मतलब एरर फ्री होने का जो इंश्योर है, राइट,
वो किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट कन्वर्ट्स बिट्स इनटू फ्रेम एंड फॉरवर्ड इट टू द नेटवर्क लेयर। अच्छा, यहाँ से फिजिकल लेयर से जो भी बिट्स मिली थी डेटा लिंक लेयर पर, तो बिट्स ये फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, राइट। फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको नेटवर्क लेयर पर ट्रांसमिट कर देता है, ठीक है। फिर यहां पर आगे देखें, convert it into the forward it to the network layer. It is also responsible for framing, flow control, error control and access control, right? तो यहाँ पर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि डेटा लिंक लेयर के जरिए प्रोवाइड की जाती है, फ्लो कंट्रोल, कंट्रोल, एरर कंट्रोल, राइट। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेटा लिंक लेयर के जरिए परफॉर्म की जाती है, ओके। प्रोटोकॉल्स यूज्ड ऑन दिस लेयर आर PPP, SLIP, SDLC, SDLC, राइट। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पर काम करते हैं, जैसे कि PPP, राइट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया, SLIP प्रोटोकॉल हो गया, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से SDLC प्रोटोकॉल्स हो गए, SDLC प्रोटोकॉल्स हो गए। और कुछ डिवाइसेस हैं जो कि डेटा लिंक लेयर पर काम करती हैं, जैसे कि ब्रिज हो गया, मॉडेम हो गया और स्विच हो गया, राइट। तो ये चीजें याद रखिएगा कि कौन कौन से प्रोटोकॉल यहाँ पर काम कर रहे हैं और कौन कौन से डिवाइसेज यहाँ पर वर्क कर रही हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर डेटा लिंक लेयर पर क्या हुआ कि जो यहाँ से बिट्स आई थी वो फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई और वो फ्रेम फिर नेटवर्क लेयर पर सेंड कर दिया जाता है, राइट। वो फ्रेम फिर नेटवर्क लेयर पर सेंड कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि नेटवर्क लेयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेटवर्क लेयर is the third layer of the OSI model. You know very well. This is the third layer, right, of the OSI model, and it provides connection between host on different network. Network layer जो होता है ये कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब डिफरेंट नेटवर्क में, राइट। डेटा लिंक लेयर सेम नेटवर्क के लिए एंड नेटवर्क लेयर ये डिफरेंट नेटवर्क के लिए जो होस्ट टू होस्ट होते हैं उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। इट कन्वर्ट द फ्रेम इनटू पैकेट। यहाँ से जो फ्रेम मिला था, डेटा लिंक लेयर से जो फ्रेम मिला था, वो नेटवर्क लेयर पर आकर पैकेट के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। और कौन करता है, नेटवर्क लेयर ये काम करता है, राइट। एंड फॉरवर्ड इट टू द ट्रांसपोर्ट लेयर, और यहाँ पर जो पैकेट बनता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब फोर्थ लेयर ऑफ द OSI मॉडल, राइट। अच्छा, फिर दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूटिंग एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। ये जो आप नेटवर्क लेयर देख रहे हैं, तो क्या क्या फंक्शंस यहाँ पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, रूटिंग फंक्शन है एंड लॉजिकल एड्रेसिंग। रूटिंग का मतलब है कि जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर से डेटा दूसरे सिस्टम पर जा रहा है, तो दोनों सिस्टम के बीच में आप ये समझिए कि बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं, राइट, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। तो किस रूट से डेटा ट्रांसमिट होना है, किस रूट से नहीं होना है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क लेयर की होती है, ठीक है। लॉजिकल एड्रेसिंग का क्या मतलब होता है, लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब होता है कि जो डिवाइसेस हैं तो वो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करना, ये चीज जो होती है ये नेटवर्क, ये चीज लॉजिकल एड्रेसिंग कहलाती है, जो कि नेटवर्क लेयर के जरिए की जाती है, ठीक है। अच्छा, हाँ, यहाँ पर देखें तो डिवाइसेस विच वर्क्स ऑन दिस लेयर आर रूटर एंड राउटर। जो कि डिवाइसेस इस लेयर पर काम करती है नेटवर्क लेयर पर, वो कौन कौन सी है, वो रूटर है एंड राउटर है। और प्रोटोकॉल कौन कौन से यहाँ पर यूज होते हैं, यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, इसी तरीके से ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, राइट। तो दीज आर द प्रोटोकॉल्स विच आर यूज्ड ऑन द नेटवर्क लेयर। फिर यहाँ से नेटवर्क लेयर के बाद हम लोग जो भी यहाँ से पैकेट फॉरवर्ड हुआ वो कहाँ पर आया, ट्रांसपोर्ट लेयर पर, मीन्स फोर्थ लेयर पर, मीन्स आप कह सकते हैं मिडिल लेयर ऑफ द OSI मॉडल। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर इज द फोर्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल। इट कन्वर्ट्स पैकेट इनटू सेगमेंट, राइट। यहाँ से जो पैकेट रिसीव हुआ था, राइट, यहाँ से मतलब कि नेटवर्क लेयर से जो पैकेट रिसीव हुआ था
वो यहाँ पर सेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, राइट। और ये चीज किसके जरिए की जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर के जरिए। अच्छा, इनटू सेगमेंट एंड फॉरवर्ड इट टू द सेशन लेयर। और जो सेगमेंट्स होते हैं उनको सेशन लेयर पर फॉरवर्ड कर दिया जाता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेगमेंटेशन। अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या क्या रोल होते हैं, वर्किंग क्या क्या होती है। फर्स्ट वर्किंग तो होती है सेगमेंट के रूप में उनको कन्वर्ट करना, मतलब सेगमेंटेशन हो गया। इसी तरीके से कनेक्शन कंट्रोल करना, फ्लो कंट्रोल, डेटा का जो फ्लो है वो चीज कंट्रोल करना। इसी तरीके से यदि कोई एरर है तो एरर कंट्रोल करना, राइट। तो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच आर परफॉर्म बाय द ट्रांसपोर्ट लेयर। फिर प्रोटोकॉल यहाँ पर कौन कौन से वर्क करते हैं, जैसे कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल आपने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, टीसीपी एंड यूडीपी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इसके पहले वीडियो में, राइट। तो टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इसी तरीके से यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो ये जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करते हैं। और कुछ डिवाइसेस हैं जो कि यहाँ पर काम करते हैं, जैसे आप यहाँ पर गेटवेज देख रहे हैं, फायरवॉल देख रहे हैं, राइट। तो ये सारी डिवाइसेस यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती हैं। आगे बढ़ते हैं सेशन लेयर। सेशन लेयर इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। सेशन लेयर जो होता है वो फिफ्थ लेयर ओएसआई मॉडल का होता है, ठीक है। इट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेशंस, ऑथेंटिकेशन, सिंक्रोनाइजेशन एंड टर्मिनेशन। सेशन लेयर का जो फंक्शनैलिटी होती है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, राइट, डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, मेंटेनेंस ऑफ सेशन, और जो सेशंस हो रहे हैं, सेशन का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम फॉर द डेटा कम्युनिकेशन। जितनी देर तक डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो जो पीरियड ऑफ टाइम होता है वो सेशन कहलाता है। तो ये सेशन मेंटेन करना। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि डिवाइसेस ऑथेंटिक है कि नहीं है, जिनके बीच में ये सेंडिंग ये कन्वर्सेशन चल रहा है, ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन चल रहा है। इसी तरीके से सिंक्रोनाइजेशन एंड टर्मिनेटिंग द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मीन्स सेशन टर्मिनेट करना, मतलब आफ्टर डेटा ट्रांसमिशन सेशन टर्मिनेशन का जो वर्क होता है वो भी सेशन लेयर के जरिए परफॉर्म किया जाता है, राइट। प्रोटोकॉल्स ऑन दिस लेयर, कौन कौन से प्रोटोकॉल यहाँ पर यूज होते हैं, तो टीसीपी एंड आरटीपी। टीसीपी और आरटीपी यहाँ पर मीन्स यहाँ पर हम लोग इस समय कहाँ पर हैं, सेशन लेयर पर हम लोग कौन कौन सा प्रोटोकॉल अधिकतर यूज होता है, तो टीसीपी एंड आरटीपी द प्रोटोकॉल विच आर यूज्ड ऑन दिस लेयर, राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी और साथ ही साथ में सेशन लेयर पर भी यूज हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर दैट इज द सिक्स्थ लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल में जो 6 लेयर्स होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर होती है। प्रेजेंटेशन लेयर इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर को ट्रांसलेशन लेयर भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन लेयर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है कि जो डेटा है उनको किसी स्पेसिफिक कोड में, ठीक है, उसको ट्रांसलेट कर देना, राइट। इंक्रिप्शन का मतलब होता है कि डेटा जो है उसको ओरिजिनल फॉर्म से उसको किसी दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, इनक्रिप्ट कर देना, राइट। तो वो चीज इंक्रिप्शन कहलाती है। और तो क्या क्या वर्क्स हो गए यहाँ पर प्रेजेंटेशन लेयर पर, ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। प्रोटोकॉल्स वर्क्स ऑन दिस लेयर, जो कि प्रोटोकॉल यहाँ पर इस लेयर पर काम करते हैं। तो कौन सा प्रोटोकॉल है, दैट इज एसएसएल। एसएसएल को हम सिक्योर सॉकेट लेयर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं एप्लीकेशन लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर दैट इज द लास्ट लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल, राइट, जो कि ओएसआई मॉडल में सबसे टॉप लेयर होती है, ठीक है। एंड दिस इज द ओनली लेयर वेयर यूजर कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटा। और यही लेयर है जहां से यूजर डायरेक्टली, एप्लीकेशन लेयर मतलब हम लोग यहाँ पर इस लेयर की बात कर रहे हैं, राइट, क्योंकि हम लोग रिसीविंग साइड पर हैं, रिसीविंग साइड पर इस समय बात कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन लेयर दैट इज द लास्ट लेयर। अगर हम सेंडिंग पॉइंट पर होते हैं तो एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट लेयर होती है, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है, मतलब यहाँ पर एप्लीकेशन लेयर जो है वो दैट इज द दिस इज द ओनली लेयर वेयर यूजर कैन डायरेक्टली इंटरैक्ट विद द डेटा, जहाँ पर यूजर डेटा से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है। दिस लेयर प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। ये जो लेयर होती है ये यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करती है। यूजर इंटरफेस का मतलब है कि जहाँ से यूजर इंटरफेस जिसके लिए यूजर डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है या डायरेक्टली जो है यूज करता है। एंड सपोर्ट सर्विसेज
और कुछ सर्विसेज जस्ट लाइक ईमेल एक्सेसिंग, फाइल ट्रांसफर, ब्राउजिंग इंटरनेट, राइट। अच्छा, प्रोटोकॉल्स विच वर्क्स अंडर दिस लेयर। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इस लेयर पर काम करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, FTP, टेलनेट, DHCP, HTTP, राइट, DNS, FTP जैसे कि आपको पता ही है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। इसी तरीके से DHCP, HTTP, DNS, POP3 एंड SMTP। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल्स जो कि एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ओके। और तो ये पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन था OSI मॉडल के बारे में। OSI मॉडल जो टॉपिक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट, ठीक है। एंड यहाँ से अधिकतर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं और एक एक नंबर के क्वेश्चंस भी बनते हैं। और एक एक नंबर के जो क्वेश्चंस बनेंगे उनमें यही पूछा जा सकता है कि डिफरेंट लेयर, आपको किसी पर्टिकुलर लेयर से कोई प्रोटोकॉल पूछ लिया जाएगा कि ये प्रोटोकॉल किस लेयर पर काम करता है, या कोई पर्टिकुलर डिवाइस आपसे पूछ ली जाएगी कि वो डिवाइस किस पर्टिकुलर लेयर पर काम करती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसमें आगे भी जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।